वेलकम बैक टू U3 लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.4 के 6 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। अर्थात हमें दो समरूप त्रिभुज दिए गए हैं और दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें क्या सिद्ध करना है, इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले त्रिभुज ABC PQR दो समरूप त्रिभुज लिया हमने। इसकी माध्यिका AD है, इसकी माध्यिका PM है। हम पहले भी बता चुके हैं माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाला रेखाखंड। इसी तरह ये भी मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाला रेखाखंड। तो QR का मध्य बिंदु M है और BC का मध्य बिंदु D है। तो अब हम सबसे पहले दिया है में क्या लिखेंगे, आंसर स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन का। तो सबसे पहले होगा दिया है। तो दिया है में क्या लिखा जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं क्रमशः त्रिभुज ABC की AD है व PQR की PM है। हमें सिद्ध क्या करना है, सेकंड पॉइंट सिद्ध करना है। तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, तो अनुपात को बटे में लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। और किसके बराबर सिद्ध करना है, माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, अर्थात AD² सिद्ध करना है। रचना इसमें होगी नहीं, हम प्रमाण में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो हम लिखेंगे क्योंकि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होता है, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ये दोनों त्रिभुज समरूप दिए गए हैं तो हम इनको लिख सकते हैं, इनका अनुपात लिख सकते हैं इनकी भुजाओं के वर्ग के बराबर। तो हमने परिमेय 6.6 यहां पर लिख दी है। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल किसके बराबर लिख सकते हैं, संगत भुजाएं। तो AB की संगत भुजा है PQ, तो AB² PQ²। BC की संगत भुजा है QR, तो BC² QR²। AC की संगत भुजा है PR²। तो ये हम लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे समीकरण 1। अब हमें समरूप दिया है, इसलिए ये अनुपात हम लिख सकते हैं प्रमेय के द्वारा। अब इनमें से किसी भी एक भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर हमने AD और PM लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM की तुलना करेंगे। यदि हम समरूप सिद्ध कर दें तो AB/PQ के बराबर AD/PM आ जाएगा और अब हम कर सकते हैं। तो त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में इनकी तुलना करेंगे हम। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले AB/PQ बराबर BC/QR लिख सकते हैं। ये क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये बड़े त्रिभुज अपने आप में समरूप दिए हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर लिख सकते हैं। अब AB/PQ सेम टू सेम और BC का मध्य बिंदु D है तो BC को BD का दुगना लिख सकते हैं, तो 2BD लिख सकते हैं हम अपॉन। इसी तरह QM को QR, ये मध्य बिंदु है तो QR को QM का दुगना लिख सकते हैं, 2QM। यहां पर क्यों लिखेंगे, क्योंकि बिंदु D
व m क्रम से भुजाओं BC व QR के मध्य बिंदु हैं। अब ये मध्य बिंदु हो गए तो ये कैंसिल हो गया, तो AB अपॉन PQ बराबर BD बटा QM। तो हमारे पास AB अपॉन PQ और BD अपॉन QM दो भुजाओं का अनुपात आ गया बराबर। और इस त्रिभुज का ये कोण और ये कोण बराबर कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़े त्रिभुज के भी कोण है और बड़े त्रिभुज अपने आप में समरूप है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, कोण B बराबर कोण Q। किस नियम से, क्योंकि उसी नियम से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो हमारे पास दो त्रिभुज, दो भुजाओं का अनुपात और उनके बीच के कोण से हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM। और किस नियम से आया, भुजा कोण भुजा समरूपता। तो भुजा कोण भुजा से हमने दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध कर दिए। अब हम समरूप सिद्ध कर दिए तो क्या लिख सकते हैं, पहली भुजा AB अपॉन पहली भुजा संगत, इनकी संगत भुजा AB और PQ है बराबर दूसरी भुजा BD अपॉन QM है, तीसरी भुजा AD अपॉन PM। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर सकते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। अब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं का अनुपात बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं। तो अब हम क्या देखते हैं कि AB अपॉन PQ के इक्वल क्या आ गया, AD अपॉन PM। तो इसको हम यहाँ समीकरण 2 लिख देंगे। और हमने समीकरण 1 में AB अपॉन PQ के स्थान पे AD अपॉन PM लेके आना था, क्योंकि ये हमसे सिद्ध करवाया है। तो अब हम समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर। अब समीकरण 1 में AB अपॉन PQ है, तो AB स्क्वायर है, AB अपॉन PQ है। अब AB अपॉन PQ समीकरण 2 से AD अपॉन PM के रूप में बदल सकते हैं। तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं AD अपॉन PM। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, ये जो स्क्वायर था, तो AB के बराबर AD अनुपात AD अपॉन PQ के बराबर AD अपॉन PM का अनुपात ले आए हैं। और स्क्वायर हम कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप में अनुपात बराबर है, तो स्क्वायर हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास सिद्ध हो गया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। हमने क्या किया, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध किया, ताकि AB अपॉन PQ के स्थान पर हम क्या लिख सकें, AD अपॉन PM लिख सके। तो ये हमें समीकरण 1 और 2 से प्राप्त हो गया। यहाँ इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, सीधा हम AD स्क्वायर अपॉन PM स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आशा है यूथरीज के लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू।